सो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। गाइज अभी कल ही मैंने आपको RRB NTPC मैथ्स का सिलेबस बताया। मैंने आपसे कहा था कि मैं कल आपको रीजनिंग का भी सिलेबस बताऊंगा। यस गाइज, और उसके बाद में जीके और जीएस का सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस से मतलब मैंने यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं देखा रेलवे की तरफ से क्या सिलेबस आया है, क्योंकि वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ऑलरेडी और यूट्यूब चैनल्स पर पहले से ही पढ़ा होगा। गाइज मैंने पिछले कई सालों के प्रैक्टिस सेट को बहुत बारीकी से देखा, चेक किया, जो मुझे लगा उसके बाद में मैंने इसको लेकर के आया। साथ ही साथ हमारे साथ एक और बच्चा जो हमारा जुड़ा हुआ है, बच्चा नहीं कहूँगा, पार्टनर ही कह सकते हैं आप उसको, दोस्त कह सकते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर वर्क किया और इन चैप्टर्स पे मेरे साथ मदद की। तो हमने गौर किया कि इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस बार बार उठ रहे हैं। हमने सभी चैप्टर्स में आए हुए क्वेश्चंस को पहले लिखा, पहले मैथ के देखा, फिर रीजनिंग के देखा, फिर जीके के देखा। उसके बाद में हम उनको डिवाइड किया और चेक करा तो ये कुछ ही चैप्टर हैं जो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। देखिए गाइस, आने वाले में कल में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है, या आपको भी नहीं पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी की जाती है नॉर्मली किसी भी बच्चे के द्वारा। गाइस सो गाइस, यहाँ पर मैं आपके लिए वो सिलेबस लेकर के आया हूँ जो पिछले काफी समय से एग्जाम में कंटिन्यूटी के साथ में आता जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स जो आपके बार बार आपके देखने को मिल रहे हैं गाइस, तो वो है आपके पहला चैप्टर जो आपका है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है आपका सीरीज। क्या है गाइज, आपका सीरीज चैप्टर से आपके बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सो गाइज इसको ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर है आपका सीरीज। 2 अंकों वाली डिफरेंस को देके ज्यादा सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे कि 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे कुछ करके। सो गाइज यहाँ पे सीरीज से आपका आ रहे हैं क्वेश्चंस। उसके बाद में जो गाइज अगला चैप्टर है वो है आपका सिलोजिज्म। यस गाइज, अगला चैप्टर है आपका सिलोजिज्म, यानी कि हिंदी में मैं आपको बता दूं गाइज, जैसे कि आपने वो गोले बनाने देखा है, कुछ गाय पेड़ हैं, कुछ पेड़ बकरियां हैं, सभी बकरियां कुत्ते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आपका आया करते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नंबर 3 पे जो आपका आ रहा है वो है इंटरप्रिटेशन चार्ट। गाइस चार्ट से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एक अच्छा खासा चार्ट आपको दे देगा। चार्ट से फिर आपके क्वेश्चन पूछे है गाइस यहाँ पे, हालांकि इतना टफ चार्ट नहीं आ रहा है, पाई चार्ट वगैरह है, फिर इंटरप्रिटेशन चार्ट आपका जो आ रहा है इतना टफ नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि चार्ट से एक क्वेश्चन पिछले 20 सालों में कंटिन्यू एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन कंटिन्यूटी के साथ पूछा जा रहा है गाइस यहाँ पे आपका। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका कोडिंग और डिकोडिंग से भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो चलो एक आम चैप्टर है, इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं गाइस, क्योंकि किसी भी रीजनिंग की ये जान है। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि अगर सेब को 35 कहा जाए, आम को 36 कहा जाए, तो केले को क्या कहा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे गाइस। तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। नंबर 5 पे है आपका डायरेक्शन यानी कि दिशा दूरी। डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी, डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बार बार, इनको भी देखिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस 6 नंबर पे, वो है आपका ब्लड रिलेशन। क्या है आपका ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। और वो भी कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस बार एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके चाचा जो है मेरे पिताजी के भाई के इकलौते संतान हैं, तो उसका मेरे से क्या रिश्ता है। इस तरह क्वेश्चन बार आ रहे हैं, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है गाइस। बाकी का मुझे पता नहीं कौन कौन से देखे मैंने, आपके यहाँ पे 20 साल के प्रैक्टिस सेट में मैंने इस तरह के क्वेश्चनों को ज्यादा देखा। तो ब्लड रिलेशन से आप बाकी भी पोर्शन करते हैं, मतलब ऐसा नहीं खाली आप इसी तरह के क्वेश्चनों पर अटक जाएं, लेकिन यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो ब्लड रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो चैप्टर था गाइस, चैप्टर नहीं कहूंगा इसको मैं, यहाँ पे आपको समझना होगा सिर्फ, वो आपसे पूछता है कि एक आयत के अंदर आयत बना दी, आयत के अंदर उसने आपकी आयत बना दी और पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी आयत हैं, या त्रिभुज के अंदर उसने त्रिभुज बना दिया, फिर आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। यस, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि आयत की संख्या क्या है, त्रिभुजों की संख्या क्या है। ये जिस भी चैप्टर में आपके आते हो गाइस, इनको आप खुद से ढूंढिएगा। यस, तो मैंने आपको बता दिया तरीका, आयतों की संख्या, वर्ग की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या, समलंब की संख्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे वो पूछ रहा है। एक इस तरह से डायग्राम बना करके आपको वो दे रहा है, इससे भी आप खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपको एक साथ 2 या 3 नंबर देगा, वो आपके इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस एग्जाम में। एक त्रिभुज बना दिया,
एक सर्कल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ कुछ लिख दी संख्याएं, यहाँ कुछ लिख दी संख्याएं, यहाँ पर कुछ लिख दी संख्याएं, और फिर आपसे पूछ रहा है कैसे वो कौन कौन लोग हैं कि वो शहरी भी हैं, ग्रामीण भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं। तो गाइस इस तरह के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब आप इनको खुद से ढूंढेगा कि कौन से चैप्टर्स के अंदर आपके आते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन फाइंड कर दिए हैं, तरीका फाइंड कर दिया है, आप बाकी काम आपका गाइस। यस, क्योंकि मैंने आपके लिए वर्क को इतना ज़्यादा ईजी बना दिया है कि अब आप कोई भी इसको ईजिली पढ़ सकते हैं गाइस। इतना टफ प्रोसीजर नहीं रहा आप इसको तैयारी करने का। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा लें तो आप यहाँ पर अपना अच्छे खासा एक लेवल बना सकते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पे ये स्क्वायर दे करके, सर्कल दे करके, ट्रायंगल दे करके, रेक्टेंगल दे करके, इस तरह से इनको मैच कर करके इनसे सवाल पूछता है गाइस। ये भी आपके एग्जाम में एक साथ 2 या 3 नंबर आपको देके जाएगा, इसलिए इसको भी आप खूब अच्छे से कर ले गाइस। जो नेक्स्ट है गाइस वो है आपका ओड, यानी कि विषम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? विषम ढूंढना है आपको। कुछ भी दे देगा आपको, वो कह देगा आम, केला, पपीता, आलू, इनमें अलग कौन सा है? तो गाइस यहाँ पे आलू आपका अलग है, बिकॉज आलू एक सब्जी है, बाकी ये तीनों फल थे। उसने कहा टीचर, स्टूडेंट, अध्यापक, मिस्त्री, इनमें अलग ढूंढिए। तो यहाँ पे मिस्त्री आपका अलग है, बिकॉज तीनों लोग जो थे ये पढ़ाने से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए थे। मिस्त्री इस क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको और ढूंढना है, यानी कि विषम ढूंढना है, सबसे अलग ढूंढना है। इससे भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन कंटिन्यूटी के साथ में पूछे जा रहे हैं गाइस। अगला जो गाइस टॉपिक है वो आपका कैलेंडर, CALENDER। सो गाइस अगला टॉपिक आपका आ रहा है कैलेंडर से। कैलेंडर से भी आपके सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार, मतलब हर सेट में इनसे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ऐसा कोई सेट नहीं गया जिनमें इसका क्वेश्चन ना दिया गया हो। तो कैलेंडर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पर रहेगा गाइस। आप इन टॉपिक्स पे अपनी खूब अच्छी पकड़ बना ले गाइस। देखिए जो आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए, मैं आपको करने से मना नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप इन्हें ही करें, मैं आपसे ये भी वादा नहीं कर रहा हूं कि एग्जाम में यही टॉपिक आएंगे। देखिए मैंने और यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं कि आया ऐसे रेलवे ने जो सिलेबस दिया उसको लिया और खड़ा हो गया पढ़ाने आपको, कहते ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत अध्ययन किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो मेरे पे विश्वास है प्रीवियस ईयर्स को लेकर के, चाहे वो इंग्लिश में ही हो, लेकिन मैंने उस पर वर्क किया। और गाइस ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अगर इंग्लिश पढ़ाते हो सिर्फ इंग्लिश ही जानते, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता गाइस। ऐसा तो गाइस आपको भी देख लीजिएगा, अगर आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो ऐसा नहीं कि आपको उसके अलावा कुछ और नहीं आता होगा। यस गाइस, बस ये है कि इंग्लिश मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, इसके अलावा हमें भी भैया रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, मैं भी इस तरफ ध्यान रखता हूँ। अपनी भी हमने तैयारी की होगी कभी ना कभी। तो गाइस हम लोग अपनी भी तैयारी के साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखते रहते हैं, इसलिए आपके लिए हमने सिलेबस निकाला है कैलेंडर। उससे अगला जो लेक्चर है गाइस वो है आपका क्लॉक। क्या है आपका? क्लॉक यानी कि घड़ी। यस गाइस, क्लॉक यानी कि घड़ी। और लास्ट जो है वो कोई लेक्चर नहीं है कह सकता मैं इसको, लेक्चर कहना तो गलत हो जाएगा। ये एक सवाल आपने शायद सुना होगा कि यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को काला कहा जाए, काले को भूरा कहा जाए, भूरे को सफेद कहा जाए, सफेद को नीला कहा जाए, तो गाय का रंग कैसा होता है? इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होंगे गाइस। एक क्वेश्चन इससे जरूर आ रहा है बस। ये किस चैप्टर में जाएगा, किस चैप्टर में नहीं जाएगा, ये मुझे नहीं पता है, आप जाके खुद ढूंढिएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा गाइस। ये लाल को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को काला कहा जाए, काले को भूरा कहा जाए, तो खून का रंग कैसा होता है? तो गाइस ये चैप्टर्स, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन हर सेट में लास्ट में इसका पूछा ही जा रहा है। तो ये आपका रीजनिंग का वो सिलेबस जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया पिछले कई सालों में कंटिन्यूटी के साथ में आ रहा है। मैं यहाँ से हट चुका हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से गाइस, जिससे कि आपके ये काम आ सके गाइस। सो गाइज यहां पर इन चैप्टर्स पे अपनी आप निगाह रखिएगा, बहुत मजबूती के साथ पे इस पर अपनी पकड़ बनाइएगा गाइज। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है और कल के लिए तैयार रहिएगा गाइज। कल मैं आपको जीके जीएस का सिलेबस देने वाला हूं, वो पैटर्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, मैं उस पर बात करने वाला हूं गाइज। यस गाइज, तो गेट रेडी, तैयार रहेगा। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या ये तरीका सही लगा या नहीं। लाइक करने से एक हौसला हमारा बढ़ता है, हमें लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, हमें नेक्स्ट वीडियो उसकी जल्दी ही बनानी चाहिए। यस गाइज, तो फटाफट से आपने इसको कॉपी कर ही लिया होगा। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।